बात करेंगे झारखंड के बोकारो की, जहां पर एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई। भाई पर लगे बदसलूकी के आरोप में पंचायत ने तालिबानी फरमान सुनाया। आरोपी की 10 साल की मासूम बहन को पंचायत ने बलात्कार की सजा दी, जिसके बाद उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। झारखंड के बोकारो जिले के एक गांव में एक शख्स पर एक महिला से बदसलूकी का इल्जाम लगा। महिला की शिकायत पर गांव की पंचायत बैठी। पंचायत ने तालिबानी फैसला सुनाते हुए आरोपी की नाबालिग बहन के साथ बलात्कार की सजा मुकर्रर की। उसके बाद शुरू हुआ दिल दहलाने वाला वाकया। आरोप है कि पंचायत के फैसले के बाद महिला के पति ने आरोपी लड़के की बहन को सरेआम खींचकर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। घर खींच के घर चले गया था, जंगल से तो वहाँ से रहते आया तो घर आया, घर से तो लोहा पूरा के जंगल तरफ तो रेप कर दिया लड़के को, उठा के लेके रेप कर दिया। अब गाँव का आदमी के यहाँ पर आए, सबको देखता, कुछ करा कोई नहीं करता है, कुछ बोल भी नहीं करता कोई। आरोप है कि पीड़िता के भाई ने आरोपी के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी की और जब महिला ने शोर मचाया तो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद पंचायत के फैसले के मुताबिक महिला के पति ने आरोपी की नाबालिग बहन के साथ रेप किया। जिले के एसपी का दावा है कि वारदात की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और उसने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का यह प्रयास होगा कि इसे त्वरित अनुसंधान समाप्त कर त्वरित न्यायालय में इसे स्पीडी ट्रायल के लिए भेजें और अभियुक्तों को सजा दिलाएं। ये केस अब पुलिस और अदालत की कानूनी पेचीदगियों में उलझेगा और संभव है कि आरोपियों को सजा हो जाए। लेकिन आजादी के 67 साल बाद भी पंचायत के ऐसे फरमान 21वीं सदी में जाने के हमारे दावे पर सवाल खड़े करते हैं। बोकारो के इस पंचायत के फैसले ने भले ही सबको शर्मसार कर दिया हो, लेकिन इस खानाबदोश प्रजाति के लोगों का मानना है कि सदियों से वो कोर्ट और पुलिस से ज्यादा अपने पंचायत पे भरोसा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बोकारो से दीपक शर्मा के साथ प्रभाकर कुमार, IBN 7। इस घटना से लोग सख्ते में हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने इस वारदात की कड़े शब्दों में निंदा की है। जहां समाजवादी पार्टी ने इसकी वजह शिक्षा की कमी को बताया है, तो जेडीयू ने ऐसी घटनाओं के लिए फांसी की मांग की है। इस तरह की पंचायतों के माध्यम से जब किसी तरह का इस तरह का फरमान आता है तो निश्चित तौर से इन पंचायतों की गरिमा को भी नुकसान पहुंचता है और कानून का जो राज होता है उस पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगाता है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गैर इंसानी तरीका है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग हैं, जिन लोगों ने ये कहा था, ऐसा संभव नहीं हो सकता सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर। इस तरह के तुगलकी फरमान आज हमारे लिए संकट बन रहे हैं और जिस तरीके से झारखंड की ये घटना है, ये एक सभ्य समाज के लिए कलंक है। कितने दिन तक हम इसे ढोएंगे हम नहीं जानते। ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि लंबे समय तक उसके परिवार के ही लोग नहीं, पूरे देश के लोग उसको याद करें। बोकारो में नाबालिग से ये जो पूरा मुद्दा है, ये संसद में भी गूंजा। बीजेपी के नेता प्रभात झा ने इस मुद्दे को संसद में भी यहां उठाया। उन्होंने राज्यसभा में इस मामले को उठाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन अभी तक उसमें कोई बस्ती का कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, कोई इस बात की गवाही देने को तैयार नहीं है। और जब वह पहुंचा और उसने कहा कि रिपोर्ट लिखिए, तो उसके आगे कहा गया कि अभी कठिनाई है, कोई गवाह नहीं बन रहा है। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना, खुद वो जो विक्टिम है, जो खुद पीड़िता है, वो वहां पहुंचे और नाबालिग है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है, किसी की भी सरकार झारखंड में हो, उससे नहीं, लेकिन भारत की धरती पर इस तरह यह तालिबानी फरमान कि जाओ बलात्कार करो, यह नहीं होना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। झारखंड के बोकारो कांड की संसद में गूंज तो सुनाई दी ही, लेकिन भाई की गलती के लिए बहन को बलात्कार की सजा देने के लिए महिला संगठनों ने भी इसकी जमकर निंदा की। पूरा गांव वहां साक्षी रहे और गवाही देने के लिए कोई खड़ा ना हो। मैं पूरे सदन ने कहा कि इसकी भर्त्सना तक करनी चाहिए
कि उनको उनके आर्थिक अधिकारों से वंचित रखना चाहिए। अभी पहले एक महिला के साथ गलत होता है, उसके साथ छेड़खानी होती है और उसके बाद फरमान ये जारी किया जाता है कि जिसने छेड़ा उसकी बहन को जाकर बलात्कार करो। अमानवीय है अपने आप में। ये जो लड़की है मतलब ये तो बिल्कुल निर्दोष है। अगर किसी तरह का कोई शक भी है तो वो उसके भाई पर है और उसके भाई की मतलब सजा उसको इस तरह इस हद तक देना कि मतलब उसके साथ बलात्कार की घटना करना, तो ये एक तरह से बहुत ही गंभीर उसके मानव अधिकारों की वायलेशन है। I think it is high time that panchayats are wound up itself and they are given really very severe punishments at the earliest. और इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, बड़ा अजीब सी बात है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर जिस तरह से सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ वहां पर अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही है? क्या पंचायतों के इस तरह के फरमान, क्या नहीं लगता है कि इसका बहिष्कार कर देना चाहिए इस तरह की चीजों का? बिल्कुल, देखिए यह घटना जब से सामने आई है उसके बाद से ही लगातार इस घटना की निंदा हो रही है और खास तौर पर ये जो बोकारो का इलाका है यहाँ पर पुलिस के तरफ से एहतियात बरतने को कहा गया है। साथ ही जो ये पंचायत लगाया गया था इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 5 लोग जो नामजद थे उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोगों को और जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करे, इसको पुलिस एक स्पेशल टीम बनाई हुई है, लेकिन अब तक वो दोनों गिरफ्तार नहीं हो पाए। वहीं पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर हम लोग एहतियात बरत रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में कोर्ट में डायरी जमा होगा और जल्द से जल्द इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वो 3 लोग जो अभी गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ उनको सजा कैसे दिलाई जाए और जितना जल्दी हो सके उनको सजा दी जाए, इसको लेकर प्रक्रिया चल रहा है। और पुलिस का यह कहना है कि 2 लोग जो अभी फरार हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे चंद्रमोहन कुमार का इस तमाम जानकारी के लिए।